तो वहीं बड़ी खबर यह कि इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद दिलीप घोष ने बयान दिया कि परिवर्तन यात्रा सरकार के लिए अंतिम यात्रा होगी। यात्रा से डरी हुई है इस वक्त बंगाल सरकार और इसीलिए यात्रा के खिलाफ टीएमसी कोर्ट गई थी। मिशन बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी जुटी हुई है, जिस तरीके से शंखनाद कर दिया गया था मिशन बंगाल का और एक एक करके टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे थे। ये यात्रा, दिलीप घोष कह रहे हैं कि ये यात्रा सरकार के लिए अंतिम यात्रा होगी। पहले हमने देखा चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी की रैली हो, आप लोगों की रैली हो, जिसमें परमिशन नहीं दी गई थी, तो अब ये यू टर्न क्यों है या फिर क्या उसका फैक्ट एंड फिगर है परिवर्तन यात्रा को लेकर? नहीं, पिछले बार गणतंत्र बचाओ यात्रा उन्होंने सीधा सीधा डिनाई किया था। मीटिंग सीटिंग करने के बाद भी उन करने नहीं दिया, तो उसका प्रतिक्रिया हुआ था। उससे बचने के लिए कायदे से उन लोग इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रदेश के अथॉरिटी से परमिशन मंगा कि 5 यात्रा पूरा प्रदेश घूमेगा। पहले उसका परमिशन होने से लोकल बॉडी से हम परमिशन लेंगे। उन्होंने उसको टाल के लोकल अथॉरिटी को भेजा है, लेकिन लोकल अथॉरिटी कौन है ये नहीं बताया है। इसका मतलब टालने का एक यहाँ साजिश हो रही है और खुद उन लोगों ने पहले से जा करके कोर्ट में अपील करके दिखाया कि कम्युनल टेंशन आदि आदि की बात है। ये सीधा सा राजनीतिक यात्रा है और नाम परिवर्तन यात्रा है, इसलिए इसमें कोई इस प्रकार बातें नहीं कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हर पार्टी की इस प्रकार लोगों तक जाकर जागरण करने का अधिकार है, हम उसी अधिकार का मांग कर रहे हैं। दिलीप जी, जिस तरीके से ये टैक्टिक्स देखने को मिल रही हैं कि कोर्ट के अंदर पीआईएल है, दूसरा जिस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पे जाना है उसका नाम नहीं लिया जो आप बता रहे हैं कहाँ जाना है, तो ये घबराहट है या फिर ये क्यों है ऐसा जो देखने को? नहीं, बिल्कुल घबराहट है। लोगों में जो डर अभी भी है उसको निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं कि लोग चुनाव में सीधा। तृणमूल कांग्रेस भी डरती नजर आ रही है। बिल्कुल, इसको देख कर यात्रा से अगर लोगों का भय निकल जाए और एक बड़ा जागरण हो जाए तो उनका आधार ही खत्म हो जाएगा। इसी डर से हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा लाइव उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, बहुत दावे करती है ना ममता बनर्जी तो कि बहुत कुछ किया है उन्होंने वहां पर पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, तो आखिर अगर परिवर्तन यात्रा करती है बीजेपी तो समस्या क्या है? ये बौखलाहट दर्शाती है कि वो समझ रही है कि क्या होने वाला है। देखिए, अपनी जितनी भी चिंताएं हैं उसको लेकर बीजेपी का ये डेलीगेशन मिला है और चुनाव आयोग से, लेकिन इस बीच खबर ये है, बड़ा अपडेट ये है कि बंगाल पुलिस ने इस रैली की इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है। तो निश्चित तौर पर एक दबाव की तरह ये चीज़ काम कर रही है और कहीं ना कहीं प्रश्न तो लग ही रहा है। प्रश्न तो ममता सरकार, ममता की पुलिस पे लग रहा है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुख्य विपक्षी पार्टियां अपनी रैली नहीं आयोजित कर सकती या उससे उनको डर लगता है। देखिए, जब दिलीप घोष इसके पहले भी बोल रहे थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था और बीजेपी के जो प्रभारी है बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि अपनी रैलियां, अपनी सभाएं ममता बनर्जी तो करती है, लेकिन बीजेपी की रैलियों और सभाओं से उन्हें डर लगता है और यही डर साफ बता रहा है कि उन्हें अपनी सत्ता के जाने का डर है और इस वजह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग से बीजेपी ने शिकायत की है, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि कम से कम उसकी जो सभाओं को या फिर उसकी रैलियों को लेकर जो दिक्कतें पेश आ रही हैं बंगाल के अंदर, खासकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर चुनाव आयोग थोड़ा रवि, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। रवि, वापस मैं लौट रहा हूं। दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी, परिवर्तन रैली से परेशानी क्या है सरकार को? देखिए, लोगों में जो भय है, अभी भी परिवर्तन यात्रा निकलेगा तो वो भय खत्म हो जाएगा और टीवी जो चुनाव फ्री फेयर होने का संभावना रहेगा। टीएमसी सरकार के सामने केवल भय और गुंडा पुलिस का यूटिलाइज करके जीतने का छोड़ करके कोई रास्ता नहीं है। तो नहीं चाहेंगे कि रास्ता में लोग आ जाएं, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जी, लेकिन सर, चुनाव आचार संहिता जब तक सही से लागू नहीं होती तब तक तो हर पार्टी स्वतंत्र रहती है अपनी ऐसी यात्राएं निकालने के लिए, अपनी ऐसी रैली निकालने के लिए। तो ये तो आप पूरा कानून के अंतर्गत कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोर्ट जाना। इसके पहले 2-2.5 साल पहले, पंचायत चुनाव को पहले, हमने यात्रा निकालने की सारा योजना बनाई थी, लोग गणतंत्र बचाओ यात्रा। उसको भी इसी प्रकार से रोका गया, समय बर्बाद करके लास्ट तक, और वो नहीं हो पाया। कोर्ट में जरूर गए थे हम, लेकिन कोर्ट में हमको उस प्रकार नहीं मिला। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते गया, इसको पहले ही कोर्ट में पहुंच गए जाकर के कि इसको रोकना चाहिए। लेकिन एक यात्रा का पुलिस ने एक प्रकार सहमति जताई, एक चालू करने के लिए काल जो माननीय अध्यक्ष जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार गलतियां नहीं करेगी सरकार इस बार की, जिसका प्रतिक्रिया हो चुनाव में। और मुझे लग रहा है कि इस बार
और यात्रा सही ढंग से हो जाएगा। बिल्कुल, और कल जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि कल से शुरुआत इसकी दिलीप जी की जाएगी, इसी के साथ साथ ममता बनर्जी जो सब करने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं, क्या वाकई में उन्हें ये नहीं समझ आता कि विपरीत ही संदेश वो जनता के बीच में पहुंचाती हैं कि खुद की रैली हो, खुद के कार्यक्रम हो तो उनमें कोई समस्या नहीं, अगर तमाम बाकी पार्टियां करती, विपक्षी पार्टियां, तो उनको समस्या हो जाती, तो जो वो करने की कोशिश करती है उसके तो विपरीत ही होगा सब कुछ। नहीं, उनके पार्टी के लिए ना कोई परमिशन चाहिए ना कुछ चाहिए। ममता बनर्जी जब चाहे लोगों को लेकर रास्ता में उतर जाती है। उनके नेता जहां कहां सभा कर लेते हैं। आपको मालूम होगा माननीय नड्डा जी का ऊपर जो अटैक हुआ डायमंड हार्बर जाते समय, तो कार्यक्रम में जा रहे थे वहाँ उनका कोई परमिशन नहीं था, रास्ता में मंच लगा कर वो भाषणबाजी शुरू कर दिया, लोगों को प्रोवोक करके उसके ऊपर अटैक कराया, उसका कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो उनके लिए कोई कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, संविधान भी नहीं, केवल हमारे लिए है। तो इसीलिए ये जो चल रहा है वहाँ तानाशाह चल रहा है, उसको उखाड़ने के लिए ये यात्रा भी चल रही है। बिल्कुल, हैरानी सी बात को लेकर होती है दिलीप घोष जी की, सारी चीजें, सारे नियम कायदे जो हैं वो बाकी पार्टियों के लिए हैं, खुद के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जो पूरा मुद्दा उस पर बातचीत आपने हमसे की।